माने जो हमारे शरीर के प्रति अहंग भाव हो गया है। मिथ्या मानेन भीतोस्मि दुरअहंकार शत्रुण। सबसे महाराज यदि साधक का कोई दुश्मन है तो दूसरा नहीं, अपना अहंकार ही है, जो साध्य साधन फल और प्रवृत्ति इन सभी को नष्ट कर देता है। हमारे जीवन में महाराज जो ये आता है, ददाति दीन दीनानाम संसारो विविधाकृति, निश्चित रूप से व्यक्ति के चित्त में ये शरीर के प्रति जब अहंकार की वृत्ति बनती है तो हमारे श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं ये महाराज अहंकार समरूपी चंद्रमा को निगलने के लिए राहु का मुंह है। अहंकार जो है, जो सम दम उपरति आदि साधन है, इन चंद्रमा को निकलने के लिए महाराज राहु का मुंह है, और गुण रूपी कमलों का विनाश करने के लिए तुषार है। समदर्शिता रूपी महाराज मेघों को नष्ट करने के लिए समदर्शिता मेघ है, रूपी जो मेघ हैं उनको नष्ट भ्रष्ट करने के लिए शरद ऋतु के समान है। क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद जब शरद ऋतु आती है तो शरद ऋतु आते ही सब ये मेघ छिन्न भिन्न हो जाते हैं। वैसे ही महाराज यदि शरीर के प्रति अहंकार का भाव आया, या समझ लीजिएगा कि हमारे समदर्शिता रूपी महाराज ये सद्गुण सब नष्ट हो जाएंगे। मेघ नाहम रामो न मे वांछा भावेषु न च मे मनः शांतः महाराज शांत असितुमिच्छामि स्वात्मनीव जिनो यथा। हमारे श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं न मैं रामचंद्र हूँ, न मेरी विषयों में अभिलाषा है, और न मेरा मन ही है। मैं निर्वैर हो करके शुद्ध बुद्ध के समान एकांत शांत वातावरण में रहना चाहता हूँ। जैसे बुद्ध महाराज किसी भी प्रकार से पीड़ा नहीं पहुँचाते हैं, न स्वयं दुखित होते हैं, ऐसे मैं भी किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं देना चाहता हूँ। अहंकार के वशीभूत होकर लोग निश्चित दूसरों को दुख देते हैं। अहंकार व्यक्ति के जीवन में आता है तो महाराज निश्चित रूप से वो दूसरों को दुख देता ही देता है। अहंकारी व्यक्ति वह बिना दूसरों को दुख दिए रह नहीं सकता है, क्योंकि उसकी अहंकार की जो मेरा अहंकार माने शरीर के प्रति अहंग वृत्ति, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, ये जो वृत्ति होती है। और उसके बाद हमारे श्री राघवेंद्र सरकार ने अहंकार, शरीर के प्रति अहंकार की निंदा करने के बाद तृष्णा की बहुत निंदा की है। वैसे तुलसीदास जी महाराज तो एक छोटे से वाक्य में अपनी बात रख देते हैं। हमारे संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, को अस जन्मा है जग माही प्रभुता पाही जाहि मद नाही। एक तो ये है, और दूसरी बात हमारे संत प्रवर तुलसीदास जी महाराज का कहना है, सुत बित लोक ईषणा तीनी। सुतेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा, ये तीन प्रकार की तृष्णाएं हैं। चाहना, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके मन को इस तृष्णा ने मलिन न कर दिया हो। अभिप्राय क्या है, हमारे मन में तृष्णा का आगमन हुआ तो हमारा मन मलिन हुआ, और ये तृष्णा आ ही जाती है। पहली बात तो नारायण सुतेष्णा से बचना ही बड़ा कठिन है। कोई सूरवीर ईश्वर की कृपा से बच जाए, सुतेष्णा में पुत्र परिवार आ गया, किंतु महाराज कई बार पुत्र परिवार से बच जाते हैं तो चेलाओं के प्रति राग हो जाता है कि नहीं राग हो जाता, ये भी सुतेष्णा में ही है। क्योंकि हमारे यहाँ दो प्रकार की संतानें मानी जाती हैं, बिंदु संतान और नाद संतान। तो यदि बिंदु संतानों के प्रति राग नहीं हुआ तो जो नाद संतान है उसके प्रति राग हो गया कि नहीं हो गया। और हमने देखा है हमारा चेलों के प्रति राग हो जाए, चेलों के प्रति राग हो जाए तो दुनिया से लड़ने के लिए तैयार। उनके चेलों को कोई कह दे, मुझे स्मरण है एक शिष्य को, वो शिष्य भी पता नहीं दीक्षा लिए थे कि नहीं लिए थे, किसी ने उनके ऊपर कलंक लगा दिया तो एक बड़े महापुरुष ने हमारे मांझी महाराज के सामने बोले कि चंद्रमा में कलंक हो सकता है किंतु हमारे शिष्य में कलंक नहीं हो सकता। महाराज जी को दीवार उठवानी पड़ी थी किसी के कारण,
तो उन्होंने महाराज नाराज बोले, हमको बदनाम करने के लिए हमारे चेले को बदनाम किया जा रहा है, हमको बदनाम करने के लिए हमारे चेले को बदनाम किया जा रहा है। नारायण, यही सुतेष्णा है, यही चित्त को पकड़ लेती है। और सुतेष्णा से कोई साधक बच जाए तो वित्तेष्णा पकड़ लेती है, पैसे की इच्छा। और पैसे की इच्छा कई बार हम उपयोग नहीं करते पैसे का, किंतु संग्रह करने में ही रुचि रस मिलता है, उसको इकट्ठा करके रखने में ही रस मिलता है। कई लोगों को महाराज रुपया गिनने में भी रस मिलता है। ये रस भी कहाँ से मिलने लगे पता नहीं है। ये रसोत्पत्ति भी बड़ी विलक्षण है, दुनिया में कहीं रस है नहीं। ये सुख का संबंध भी कहाँ से जुड़ जाता है, मैं कई बार चिंतन करता हूं। आप ये मत समझना कि यहीं से रस मिलेगा। जहां से हमको सुख मिल रहा है जरूरी नहीं कि दूसरे को भी वहां से मिले, आवश्यक नहीं कि दूसरे को भी वहां से मिले, और जहां से उसको मिल रहा है वहां हमको मिले, ये भी जरूरी नहीं है। आप जरा कभी विचार कीजिएगा, आनंद नाराज मत होइएगा। सूकर को नाली में लौटने में आनंद आता है कि नहीं आता? उसको फुल स्वर्ग का आनंद मिलता है। तो आप सोचो जरा, उसका भी वहां रसोत्पत्ति है। तो किसी को धन गिनने में ही आनंद मिलने लगता है, ये वित्तेष्णा ही तो है। और तीसरी जो सबसे खतरनाक और सबसे घाटे वाली है, सबसे खतरनाक और सबसे घाटे वाली, मैं तो एक दिन सोच रहा था सुतेष्णा वालों को कम से कम चेलादी तो मिल ही जाते हैं, और वित्तेष्णा वालों को थोड़ा बहुत तो संग्रह करने का धन मिल जाता है, किंतु इन बावरे लोकेष्णा वालों को क्या मिलेगा? इसमें तो कुछ हाथ आने वाला है नहीं। किंतु लोकेष्णा में हमारा नाम हो जाए, और महाराज जितना नाम होता है उतना ही बदनामी का डर होता है। जितना नाम होता है उतना ही बदनामी का डर, और बदनामी का डर ही नहीं उतना, एक और विडंबना इस महाराज लोकेष्णा में है। जब तक हम जिए तब तक तो हमारा नाम रहना ही चाहिए, और मरने के बाद भी हमारा नाम रहना चाहिए। हमको कई महात्माओं के नाम पता हैं, और ईश्वर की कृपा से उनके दर्शन भी किए। उनको अपने चेलों पर भरोसा नहीं, तो अपने आप अपना मंदिर बना दिए, अपने आप अपनी समाधि भी बना दिए। समाधि पूरी खाली है, पत्थर रखा हुआ है, और उसके ऊपर दिव्य मंदिर, भव्य मंदिर, गुरुदेव मंदिर अपने आप बनाया गया है। और अपने चेलों को निर्देश है कि मर जाए तो इसी के अंदर दफना देना। ये लोकेष्णा नहीं तो और क्या है, कि मेरे मरने के बाद भी मेरे मंदिर की पूजा होती रहे। अरे बाबरे क्या होगा भाई? मेरे को तो महाराज ये भी पता है कि आपके घर में ही आपका चित्र नहीं रहेगा, आपके बनाए हुए घर में भी आपका चित्र नहीं रहेगा। एक आध पीढ़ी कोई रख ले तो रख ले, नहीं तो कोई बाबा जी कह देंगे कि अपने पितरों का चित्र रखोगे तो कृपा अवरुद्ध हो जाएगी, उनको उल्टा गाड़ दो। तो ये बाबरे लोग भी उल्टा गाड़ देंगे। मैं तो एक दिन सोच रहा था ये कितना संसार स्वार्थ का हो गया है। अगर इन स्वार्थियों को कोई कह दे कि तुम अपनी मां की हत्या कर दो तो कृपा चालू हो जाएगी, तो ये मौका पाकर अपनी मां की भी हत्या कर देंगे। इनके लोभ को बलिहारी है। उन महाराज कृपा बरसाने वालों की गलती नहीं है, आप अन्यथा मत मानिएगा। ये लोभियों की गलती है, कामातुर लोगों की गलती है कि उनको लगता है कहीं से खाता खुलना चाहिए, चाहे कैसे खुलना चाहिए। अगर वह सच्चाई का उनके चित्त में कहीं भी लाभ हो तो ऐसे ढोंग के पीछे पड़ेगा कोई? क्या, कभी नहीं पड़ेगा। ये अपना ही महाराज अपनी कामना ही महाराज, इन्होंने तो राम जी महाराज ने कामना को कुतिया का रूप कहा है। ये कामना हमारी कुतिया है, जैसे सब दरवाजों पर जाकर पूछ हिलाती है और इसका पेट नहीं भरता है। महाराज इन्होंने राम जी महाराज ने कहा है हमारी कामना कुतिया है, जो भी इनको कुछ थोड़ा सा खिला देता है और पुचकार देता है उसी के पीछे ये पूछ हिलाना प्रारंभ कर देता है। जी आप जरा विचार कीजिए इन बातों पर। हमारे श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं, महात्मन न मनो निवृत्तिम याति
मृगो यूथा इवच्युतः, जैसे कोई मृग अपने यूथ से अलग हो जाता है महाराज और वह भटक जाता है, वैसे ये जीव दिशाहीन हो गया है और भटक गया है और मिथ्याई दुराशा रूप रज्जु से बंधा हुआ है। दुराशा रूप रज्जु से बंधा होने के कारण यह भटक रहा है। बाद में श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि मैं आपके चरणों में बंधन करके आपसे पूछना चाहता हूँ, या मैं हूँ और या मेरा है। महाराज इसी का नाम संसार है। ये शरीर मैं हूँ और ये सारे पदार्थ हमारे मेरे हैं। ये मैं और मेरे में ही व्यक्ति फंस गया है। जैसे क्रूर और तृष्णा के समान सदा भूखी कुतिया के पीछे चलने वाला कुत्ता 100 को भी खा जाता है। यही शब्द का प्रयोग श्री राघव करे, क्रूरेण जड़ताम यातस तृष्णा भार्यानुगामिना। ये तृष्णा जो भार्या है, ये तृष्णा रूपी भार्या के पीछे सबम काले नहीं वो ब्रह्मन, वह महाराज मुर्दे को भी खा जाता है। वैसे भुक्तोसी चेत साहा, पीछे पीछे चलने वाला चित्त अज्ञात महाराज अज्ञानता को प्राप्त हुआ या मुझको भी खा गया है, हमारे स्वरूप को ही ढक दिया है इसने। आप कृपा करके हमको इस अज्ञान रूपी संसार से जो हमको बड़ा दुख दे रहा है, आप कृपा करके हमको इससे मुक्त कीजिए। और महाराज इन्होंने और भी बहुत सारे दोष तृष्णा के गिनाए हुए हैं और दोषों को गिना करके कहा इस तृष्णा ने हमारे चित्त को इधर उधर भटकाने का काम किया है। अब नारायण एक निवेदन में और करूं, तृष्णा के बाद वैसे तो तृष्णा कृष्णैव भोगिनी, हमारे श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं कुटिला कोमल स्पर्शा विशेषणा कृष्णी। ये महाराज जो तृष्णा है यह है तो बहुत कुटिल, किंतु छूने में कोमल लगती है। चाह होती ना तो कोमल लगती है। और ये कैसी है, बोले तृष्णा कृष्णैव भोगिनी। तृष्णा कृष्णैव भोगिनी का अभिप्राय है सर्पणी। जैसे काली सर्पणी हो और काली सर्पणी का कोई स्पर्श कर ले, गलती से भी वो छू जाए तो नागिन काट लेती है कि नहीं काट लेती, गलती से भी स्पर्श हो जाए। ऐसे ये तृष्णा महाराज हमारे चित्त को व्याकुल कर रही हैं। बाद में हमारे श्री राघवेंद्र सरकार ने मन की महाराज दुर्बलता का भी यहाँ वर्णन किया है। और एक निवेदन में और करूं, अधिकतर जो समझ नहीं पाते इन साधनों को या गुरु चरणों में बैठ करके उन्होंने कभी इन शास्त्रों का गुरु परंपरा से अध्ययन नहीं किया है, वह कई बार महाराज गलत अर्थ लगा लेते हैं कई बार। और हमारी माताओं को ये ज़्यादा कई बार होता है, अधिकतर शास्त्रों में स्त्री शरीर की बड़ी निंदा की गई है। स्त्री शरीर की, जैसे यहाँ भी स्त्री शरीर की निंदा का वर्णन राम जी ने किया है कि पता नहीं इस शरीर के प्रति क्यों लोग आकर्षित होते हैं। मलमूत्र के भांडागार के अलावा कुछ तो है नहीं। बालों की जो सुंदरता है उसको भी राघव ने महाराज ऐसे ढंग से इसको काटा है, आपको क्या कहें। ये कहा कि सर्प के समान ही है महाराज, जो हृदय को डस लेने वाले हैं। ऐसा दोष्टा दुष्टचारा दुष्कर्मा च दुराशया ये सर्वे संस्थिता काले दुर्गति व कौशिका, अनेकानेक दुर्गों का वर्णन किया है। आप लोग केवल ये मत समझिएगा नारायण कि स्त्री शरीर की ही केवल निंदा है। साधक यदि पुरुष है तो वह स्त्री शरीर के इन दुर्गुणों को देखकर उससे वैराग्यशाली हो, और यदि कोई स्त्री है तो पुरुष शरीर के प्रति जो आकर्षण है, जिन जिन महाराज राम जी महाराज ने स्त्री के जिन जिन अंगों पर चित्त आकर्षित होता है उन्हीं की महाराज निंदा यहाँ की है। उसमें क्या भरा